कथा क्यों सुननी चाहिए? बताओ, कथा क्यों सुननी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? आप कथा सुनना छोड़ दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो तो घर की हालत कैसी है? जैसे झाड़ू लगाना छोड़ देने से घर की हालत जैसी होती है, ऐसे ही कथा सुनना छोड़ दोगे तो मन की हालत भी वैसी हो जाएगी। मन कचरे से भर जाएगा, मन कचरे से भर जाएगा। कथा झाड़ू लगाती है कहाँ? मन में। मन के कोने कोने को साफ कर देती है, मन को निर्मल कर देती है। और निर्मल मन हुआ तो निर्मल मन में प्रभु आकर के बैठ जाएंगे, भगवान विराजेंगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन 7 दिन में तुम्हें मरना है, जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो। मैया एक छोटा सा प्रश्न कर लूं आपसे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया, संत जी से बोला कि बताओ तुम असली साधु हो कि नकली साधु हो? एक आदमी आया और एक संत जी से बोला कि तुम असली हो या नकली हो? तो संत जी ने कह दिया, भैया मैं तुझे अभी बताता हूं कि मैं असली हूं कि नकली, पर पहले मैं ये देख रहा हूं कि तुझे 5 दिन बाद मरना है। मैं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। अब जैसे ही संत जी ने ये कहा कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा, तेरा बिल्कुल समय निकट है, अब सुन, मुझे लगा मैं भूल ना जाऊं तुझे बताना, अब तू यहां बैठ, मैं बताता हूं कि मैं असली साधु हूं कि नहीं। वो आदमी बोला, अच्छा मत बता, मैं जा रहा हूं। अब वो तुरंत अपना मुंह, अब जिसे पता चल जाए कि आप 5 दिन बाद मर जाओगे, उसे फिर कुछ सुनने का मन होगा? वो तुरंत वहां से गया, घर गया, घर जाके लेटा, अब उठा ही ना। पत्नी बोली कुछ खाओ, खाए ही ना। रोज पत्नी से लड़ता था, आज लड़ा ही नहीं रहा। पत्नी बोली क्या हो गया? गुरु उन्होंने तो बोला था 5 दिन बाद मरेगा, इसने तो हालत ऐसी बना ली, दूसरे दिन मरने की स्थिति आ गई इसकी। पत्नी से ये रोज लड़ता था, आज लड़ा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं लड़ा। रोज वो बैठा बैठा उसका खुरापाती दिमाग चल रहा, दिन भर चुगली नहीं उसका ऐसा। अब लोगों ने कहा, भाई फलाना कहां चला गया? अरे वो तो पड़ा है। और पड़ा क्या है? वो आंख बंद की है तो बंद ही है, खोले तो खोले ही है। तब तक वो संत जी आ गए। संत जी आए, अरे भाई तूने पूछा था कि मैं असली साधु हूं कि नकली हूं, मैं बता दूं सुनेगा? तो उसने आंखें बंद कर ली। संत जी बोले, बैठ। क्या हुआ तुझे? अच्छा मैया मैं आप लोगों से सवाल करूं, इसे क्या हो गया? बताओ क्या हुआ इसे? बोलो क्या हो गया? इसे संत जी ने केवल याद दिला दिया कि तू मरने वाला है। इसे संत जी ने केवल, जोर से, इसे संत जी ने केवल याद दिला दिया कि तू मरने वाला है। और इसे याद आया कि मैं मरने वाला हूं, तो इसने झगड़ा छोड़ दिया, निंदा छोड़ दी, चुगली छोड़ दी, शांत हो गया। उसके जीवन में शांति कब आ गई? जब उसे ये पता चल गया कि मैं, बस आपके जीवन में भी शांति तभी आएगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप मरने वाले हैं। आप ये भूल गए हैं कि आप एक दिन मर जाएंगे, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप लोग भी एक ना एक दिन, इन 7 दिनों में किसी एक ना एक दिन हम सबको
मरना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है वही पाप करता है। जो मृत्यु को याद रखता है वो पाप क्यों करेगा। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपने प्रभु को सदा याद रखो और अपनी मृत्यु को सदा याद रखो कि एक दिन मरना है। और जब मर जाएंगे तो क्यों हम आपसे दुश्मनी करें, क्यों हम आपको सताएं, क्यों हम आपको गाली दें, क्यों हम किसी से लड़ें। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जो समय हम अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं आपके साथ हंसते मुस्कुराते, उस समय में हम आपसे झगड़ा क्यों करें। मैया समझ में आ रही है मेरी माँ।